ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूं पंडित संजीव शर्मा। क्या आप जानते हैं कि 3 जनवरी 2026 की सुबह आपके पूरे साल की किस्मत बदल सकती है। शास्त्रों में इस एक दिन के स्नान को 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर माना गया है। सिर्फ एक लोटा पानी और एक छोटी सी चीज जो आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, उस पानी में मिलाते ही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। लेकिन वो चीज क्या है और उसे इस्तेमाल करने का सही मुहूर्त क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पौष पूर्णिमा, जो कि माघ स्नान का पहला दिन है, के उस गुप्त स्नान की विधि बताऊंगा, जिसमें न केवल आपके पाप धुलेंगे बल्कि पितृदोषों से भी मुक्ति मिलेगी। वीडियो के अंत में एक विशेष महा उपाय है जिसे भूल कर भी मिस मत करिएगा। आज हम जानेंगे माघ माह में स्नान की महिमा के बारे में। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, माघ स्नान का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर माघ पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि देवता पृथ्वी पर आगमन करते हैं, जिससे यह आत्मिक शुद्धि और पुण्य लाभ का अवसर वरदान बन जाता है। इसकी महिमा का वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है, जहां कहा गया है कि पूजा करने से भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। माघ मास में तिल का उपयोग बहुत खास है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, हवन, दान और भोजन, ये सब पाप निवारक माने गए हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि इस मास में पुण्य स्नान, दान, तप और उपवास भयंकर पापों का नाश कर देते हैं और जीव को उत्तम गति प्रदान करते हैं। माघ मास का इतना प्रभाव है कि इसकी हर तिथि पुण्यदायी होती है और इसमें सभी जल गंगा जल के तुल्य हो जाते हैं। माघ मास में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन विशेष पवित्र होते हैं। सतयुग में तपस्या से, त्रेता में ज्ञान से, द्वापर में पूजा से और कलयुग में सिर्फ ज्ञान और स्नान से ही पुण्य मिलता है। निर्णय सिंधु में कही गई बात से हम जानेंगे कि माघ माह में स्नान करना क्यों जरूरी है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास में कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मत्स्य पुराण इस बारे में क्या कहता है और माघ मेले की परंपरा कहां से आई। मत्स्य पुराण के एक कथन के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सदियों से माघ माह की विशेषता को लेकर भारतवर्ष में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगता है। प्रत्येक वर्ग जाति के साधक इस महीने अपने आहार को अत्यंत सात्विक कर देते हैं। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज एवं मसूर की दाल का भी परित्याग कर उड़द की खिचड़ी का भोग प्रसाद ग्रहण कर उपासना करते हैं। अब हम जानेंगे कि माघ माह में स्नान के अलावा कौन से व्रत और दान किए जाते हैं। इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माघ में स्नान के साथ साथ मंगलवार के व्रत किए जाते हैं, जिससे उपासना करने वाले को एक समय बिना नमक का आहार लेना चाहिए तथा उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। गुड़ तिल मिलाकर अपने आराध्य के भोग लगाना चाहिए तथा उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को अन्न एवं गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। यदि किसी के स्वास्थ्य में कमजोरी हो तो शास्त्र क्या उपाय बताते हैं। यदि अशक्त मतलब जिसका स्वास्थ्य में कमजोर हो के कारण पूरे महीने नियम ना निभा सके, तो शास्त्रों ने भी यह व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 2 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान के व्रत का पालन करें। माघ मास की प्रमुख तिथि एवं त्योहारों का महत्व। मकर संक्रांति पर्व का माघ स्नान में बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में
प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है तथा देवताओं के दिन का आरंभ होता है। इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। तिल और गुड़ का दान किया जाता है। निर्णय सिंधु में कही गई बात से हम जानेंगे कि माघ माह में स्नान करना क्यों जरूरी है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास में कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मत्स्य पुराण इस बारे में क्या कहता है और माघ मेले की परंपरा कहां से आई। मत्स्य पुराण के एक कथन के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सदियों से माघ माह की विशेषता को लेकर भारतवर्ष में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगता है। प्रत्येक वर्ग जाति के साधक इस महीने अपने आहार को अत्यंत सात्विक कर देते हैं। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज एवं मसूर की दाल का भी परित्याग कर उड़द की खिचड़ी का भोग प्रसाद ग्रहण कर उपासना करते हैं। अब हम जानेंगे कि माघ माह में स्नान के अलावा कौन से व्रत और दान किए जाते हैं। इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माघ में स्नान के साथ साथ मंगलवार के व्रत किए जाते हैं जिससे उपासना करने वाले को एक समय बिना नमक का आहार लेना चाहिए तथा उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। गुड़ तिल मिलाकर अपने आराध्य के भोग लगाना चाहिए तथा उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को अन्न एवं गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। यदि किसी के स्वास्थ्य में कमजोरी हो तो शास्त्र क्या उपाय बताते हैं। यदि अशक्त मतलब जिसका स्वास्थ्य में कमजोर हो के कारण पूरे महीने नियम ना निभा सके तो शास्त्रों ने भी यह व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 2 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान के व्रत का पालन करें। माघ मास की प्रमुख तिथि एवं त्योहारों का महत्व। मकर संक्रांति पर्व का माघ स्नान में बहुत महत्व है क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है तथा देवताओं के दिन का आरंभ होता है। इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। तिल और गुड़ का दान किया जाता है। भीमा अष्टमी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीमा अष्टमी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन ही भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्याग किया था। इस दिन स्नान, दान, माधव पूजा से मनुष्य के सब पाप कट जाते हैं। भीमा अष्टमी के बाद अब हम जानेंगे जया एकादशी व्रत के बारे में जो भगवान केशव को समर्पित है। जया एकादशी यह व्रत माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस तिथि को भगवान केशव की पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशेष सुगंधित पदार्थों से पूजा कर आरती करना चाहिए। अब इस महीने की अंतिम और सबसे पवित्र तिथि माघी पूर्णिमा के साथ हम अपने वीडियो के अंत की ओर बढ़ेंगे। माघी पूर्णिमा इस दिन सवेरे स्नान करके विष्णु भगवान को पूजा करना चाहिए। पितृ श्राद्ध कर्म तथा जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता का इस दिन महत्व है। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान का भी बहुत महत्व है। स्नान करने से सारे कष्ट एवं दुखों का नाश होता है। ताप्ती जी, गंगा जी, नर्मदा जी, सरस्वती जी, यमुना जी, क्षिप्रा जी, गोदावरी जी, इन पवित्र नदियों में और भी अन्य पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान करने से आपके दुख दूर होंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में हमने आपको वो सारी महत्वपूर्ण तिथियां और व्रत बताएं जिन्हें करके आप माघ माह के पुण्य से वंचित नहीं रहेंगे। और प्रयागराज के बारे में आपने सुना ही है कि माघ मास में सबसे ज्यादा पुण्य प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है, ऐसा माना जाता है। वहां पे सारे देवता
स्नान करने आते हैं। तो अब समय है विशेष महा उपाय का, जो आपके भाग्य को तुरंत जगा सकता है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार गुड़, तिल या ऊनी वस्त्र दान करें। मान्यता है कि माघ मास में किए गए इस दान से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है। इस प्रकार आप इस पावन स्नान और महाउपाय से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आप सभी को माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और माघ माह के स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय मां ताप्ती।